अस्सलामुअलैकुम जनाब, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट उसी पॉइंट पे बात करेंगे जिस पॉइंट का मैंने ज़िक्र किया है थंबनेल में कि गोया कि ये क्रीम हमें परचेज़ करनी चाहिए कि हमें नहीं परचेज़ करनी चाहिए। अच्छा, मैंने बहुत सारी गर्ल्स को ये यूज़ करते हुए देखा है और बहुत सारे ये क्रीम परचेज़ कर रहे होते हैं, बट उन्हें मालूम ही नहीं है कि इस स्किन का ये बेसिकली वर्क क्या देती है हमारी स्किन पर और हमारी स्किन के लिए ये क्यों यूज़ होती है और मेल एंड फीमेल क्या दोनों इसको यूज़ कर सकती हैं, इसके प्राइसेस क्या हैं और अगर हम इसे परचेज़ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए वर्थेबल है या नहीं। हम इन सारे छोटे-छोटे जो भी हमारे माइंड में गर्ल्स के माइंड में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि फेयर एंड पिंक क्रीम जो है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, बट द पॉइंट इज़ कि ये हमें रिजल्ट्स क्या देती है और किन स्किन टाइप्स वालों को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस क्रीम की जो प्राइस है ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ है। हो सकता है डिफरेंट सिटीज़ में इसकी डिफरेंट प्राइस हो और ये जो क्रीम है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ये क्रीम इसलिए ली जाती है कि हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे हैं, कुछ लोग इसको एक्ने कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं और कुछ लोग इसे पिगमेंटेशन दूर करने के लिए ले रहे हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्रीम है बेसिकली आपकी स्किन को ग्लो एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं ये क्रीम ऑलमोस्ट खाली है, इसमें बहुत ही कोई मिनिमम क्वांटिटी रह गई है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि 1100 रुपीज़ खर्च करने के बाद जो सबसे पहला दुख होता है वो ये होता है कि इसमें ऑलमोस्ट हवा भरी हुई होती है और आधी से ज़्यादा ये खाली होती है, बहुत ही कम इसमें क्रीम होती है। इसकी जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 1 इंच या उससे भी हाफ इंच क्रीम लेकर आप पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का फेस बहुत नीट एंड क्लीन है, यानी कि उसकी स्किन हेल्दी है और जस्ट वो अपनी स्किन पे अपनी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोई दिखाना चाह रही हैं, तो यस वो ये परचेज कर सकती हैं। मगर मगर किसी की स्किन पे अगर एक्नी है, ड्राइनेस है, यस ड्राइनेस वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर किसी के फेस पे किसी तरह के मार्क्स हैं, किसी भी तरह का कोई पिगमेंटेशन है, फ्रैकल है, वट वो इसको मत यूज़ करें, उनके लिए वर्थेबल नहीं है क्योंकि 1100 रुपीज़ थोड़ी सी क्वांटिटी और जस्ट फॉर योर मॉइस्चराइज योर स्किन एंड आपकी स्किन को स्पेशली ग्लो प्रोवाइड करने के लिए है। तो या अगर किसी भी हेल्दी, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट रिकमेंडेशन यही है कि किसी की स्किन बहुत हेल्दी है, उसकी स्किन पे किसी तरह के दाग धब्बे नहीं है, लेकिन उसकी स्किन बेरौनक है, तो वो ये क्रीम परचेज करे। हाफ इंच या उससे भी कम, ऑलमोस्ट एक मटर के दाने जितनी इसकी क्वांटिटी लेकर नाइट टाइम आप इसे लगा सकते हैं आफ्टर क्लेंजिंग या फेस वॉश करके। सुबह उठ के वॉश कर दें, एनी काइंड ऑफ सन ब्लॉक लगा दें। वैसे इसमें SPF 30 मेंशन है, आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं। जैसे सर्दियां हैं तो आप इसे 2 बार दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट गर्मियों में इसे यूज़ करके धूप में नहीं जाना क्योंकि आप कोई भी क्रीम अपनी स्किन पर जब बहुत ज़्यादा घंटों के लिए लगाते हैं तो आपको ओपन पोर्स का इशू हो जाता है। सो यस, बेस्ट फॉर ग्लोई स्किन के लिए बेस्ट है, लेकिन किसी भी स्किन प्रॉब्लम को हील एंड डील करने के लिए इट्स वर्थलेस। सो या अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इस क्रीम को लेकर आप कमेंट भी कर सकते हो, बट जो मेरी राय थी वो मैंने आपको बता दिया और ये सिर्फ एक पर नहीं, मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 लोगों पर यूज़ करवाने के बाद इसके रिजल्ट्स आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर किसी को ग्लो ही चाहिए तो आई थिंक 1100 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं ख़रीदने से मना कर रही हूँ। जिनकी स्किन बहुत हेल्दी है, जैसे 16 टू 25 के दरमियान की जो गर्ल्स हैं, उनकी स्किन, बहुत सारी बच्चियों की स्किन माशाल्लाह चमकदार हेल्दी होती है, वो अपनी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करना चाह रही हैं, शाइनी दिखाना चाह रही हैं, हेल्दी स्किन दिखाना चाह रही हैं, तो येस दे कैन यूज इट। बट इसका रिजल्ट्स तब तक ही होते हैं जब तक आप इसे कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। आपने बीच में गैप दिया तो डेफिनेटली यार आप अपनी स्किन की केयर को ख़त्म कर देंगे, तो केयर ख़त्म होने के बाद स्किन अपनी वापस असल हालत में आ जाएगी। जब तक केयर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो फिर उसने अपनी असल हालत में आना ही है। सो या बेस्ट फॉर ग्लो, जैसे कि यहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन है, ग्लो दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी स्किन प्रॉब्लम को हील एंड डील करने के लिए ये नहीं है। या
सो मैं आपको इसका आखिरी एंड शॉर्ट कंक्लूजन बता देती हूँ। द प्राइस इज़ 1100 रुपीज़। क्वांटिटी बहुत ही लेस होती है, जितनी ये ट्यूब है इसके अंदर बहुत लेस होती है, आधे से ज़्यादा इसमें हवा होती है। और जितनी क्वांटिटी है आप उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मिनिमम क्वांटिटी आपके फेस पे यूज़ होती है। एक मटर के दाने जितनी आप इसे लेकर पूरे फेस पर लगाते हैं आफ्टर क्लेंज या वॉश। आप इसे दिन में भी लगा सकती हैं, आप इसे रात में भी यूज़ कर सकती हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं एंड मेल्स भी यूज़ कर सकती हैं। 16 टू किसी भी एज सेक्टर की फीमेल्स इसे यूज़ कर सकती हैं। बहुत एजेड लोग इसे यूज़ ना करें। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि ये आपकी स्किन को जस्ट मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती है और इसके अलावा आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल किसी की स्किन अनइवन है तो उसको इम्प्रूव करती है। और इसमें SPF 30 मौजूद है, इसलिए आप इसे दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सिर्फ ग्लो के लिए 1100 रुपीज़ खर्च नहीं करने, तो वो और भी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। जिस खास तौर पे वो लोग जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं या बहुत सारे मसाइल हैं, वो इसकी तरफ मत जाएं, क्योंकि ये क्रीम सिर्फ हेल्दी स्किन पे अगर यूज़ की जाए तो वर्थ एबल है, क्योंकि हेल्दी स्किन को अपनी स्किन इवन और ग्लो के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन जिनकी स्किन पे ऑलरेडी बहुत से हज़ारों प्रॉब्लम है, तो वो 1100 रुपीज़ खर्च करके ये यूज़ करके कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले आपको। और ये आपको तब तक ही ग्लो प्रोवाइड करेगी जब तक आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी मेडिकेटेड क्रीम हो, आप उसका इस्तेमाल 3 टू 6 मंथ तक कंटिन्यू रखते हैं, तब जाके आपके रिजल्ट फिक्स्ड होते हैं, लॉक्ड होते हैं। सो या अब इट्स अप टू यू, जिसे खरीदनी हो खरीदें, जिसे नहीं खरीदनी ना खरीदें। बट इसका जो मेरी नज़र में रिव्यू था या मैंने यूज़ करने के बाद जो फ़ील किया, वो मैंने आप सबसे यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो या अल्लाह हाफ़िज़।